आज हम नैक क्राइटेरिया 1 के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है जहाँ पे सब क्राइटेरिया का नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1.1.1। देन टॉपिक उसमें क्या इंक्लूड है, टाइटल क्या है उसको वो लिखा गया है। फिर देन अगेन सीरियल नंबर है जो कि डॉक्यूमेंट का है कि कौन से डॉक्यूमेंट, कितने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। और बाद में डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया 1 के बारे में डिस्कशन। 1.1.1, the institution ensures effective curriculum planning and delivery through well planned and documented process, including academic calendar and conduct of continuous internal assessment। ठीक है। ये जो फर्स्ट 1.1.1 सब क्राइटेरिया है जहाँ पे इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया गया है, इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग एंड डिलीवरी। तो यहाँ पे ओनली 500 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा कि कैसे आप इफेक्टिव करिकुलम प्लान कर रहे हैं और उसका डिलीवरी कर रहे हैं, और एकेडमिक कैलेंडर कैसे आप यूज कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, और इंटरनल असेसमेंट कैसे कर रहे हो, जिस उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। और जो एकेडमिक कैलेंडर के डॉक्यूमेंट्स भी आप रेडी रख सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। और कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट में जो आप इंटरनल असाइनमेंट्स, इंटरनल प्रेजेंटेशन, इंटरनल वाइवा, इंटरनल केस स्टडी, जो भी आप असेसमेंट करने के लिए यूज कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। सेकेंड है 1.2.1, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट और वैल्यू एडेड कोर्सेज ऑफर्ड एंड ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ मूक्स, MOOCs, Swayam, NPTEL, etc., where the students of the institution have enrolled and successfully completed during the last 5 years। ओके। हमको पता है NPTEL स्वयं के कुछ कोर्सेस रहते हैं जिसके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, और वो ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। जैसे अटल जो ये है, वहां पे हम लोग NPTEL का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और वो कोर्स सेल्फ स्पेस से पहले तो रजिस्टर करते हैं, देन वी कोर्स अपने हिसाब से कंप्लीट करते हैं, देखते हैं वीडियोस, उसके असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, बाद में एग्जाम भी देते हैं एक प्लेस पे जाके। तो यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? फर्स्ट इज डिटेल्स ऑफ ईच प्रोग्राम सच एज नेम ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरेशन, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड विथ सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, मॉडल सर्टिफिकेट, करिकुलम, असेसमेंट प्रोसीजर ईयर वाइज, add on certificate or value added programs, non-credit course of minimum 30 hours duration to be considered, and number of add on certificate or value added programs offered are to be provided for the assessment for 5 years। ओके। ये 1.2.1 मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि इसमें मतलब एकेडमिक कोर्सेज करना है कि नॉन एकेडमिक कोर्सेज करना है, ये आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। बट जो भी आप कोर्सेज दे रहे हो, जो भी कोर्सेज यहाँ पे शो कर रहे हो, यहाँ पे प्रोग्राम का ड्यूरेशन, नेम ऑफ द प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि वो प्रोग्राम कंप्लीट जिन्होंने किया है, कंप्लीट करने के बाद आपने जो सर्टिफिकेट दिया है उसको, जो करिकुलम था, ठीक है, जो सिलेबस था वो, और आपने कैसे एसेस किया, वो सबका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन 1.2.2 में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सर्टिफिकेट और एड ऑन वैल्यू प्रोग्राम्स एज अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ठीक है। ये भी एड ऑन कोर्सेज के रिगार्डिंग ही है, यहाँ पे परसेंटेज प्रोवाइड करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने हैं? ईयर वाइज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द प्रोग्राम, अटेंडेंस शीट ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड विद द सिग्नेचर एंड मॉडल सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के कोर्सेस है। स्वयं NPTEL कोर्सेस, जो कोर्सेस है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, बट कुछ कोर्सेस आप अपने इंस्टीट्यूट से भी ऑफर कर सकते हो। और अगर आपने आपके इंस्टीट्यूट से कोर्स ऑफर किया है तो वो मिनिमम 30 आवर्स का चाहिए। उसको कॉलेज के प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स भी आप अरेंज कर सकते हैं।
तो वो जो कोर्स है 30 आवर्स का कोर्स, उसमें कितने लोगों ने वॉलेंटियरली पार्टिसिपेट किया, कंप्लीट किया, पास हुए, उसका सर्टिफिकेट आपने उनको दिया, उसका अटेंडेंस शीट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट इज 1.3.1, institution integrates cross-cutting issues relevant to professional ethic, gender, human values, environment and sustainability in transacting the curriculum। तो ये जो सब क्राइटेरिया है 1.3.1 है, वो आप हमारे जो करिकुलम में इथिक्स, जेंडर, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी का कितना पार्ट हम हमारे कोर्स के थ्रू एथिक्स के बारे में कुछ बता रहे हैं क्या, जेंडर के बारे में कितना बता रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज के कितने बारे में कितना बता रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में कितना बता रहे हैं, ये आपको लिखना है 500 वर्ड्स में, और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो आप रेडी रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 1.3.2, percentage of students undertaking project work or field work or internship data for the latest completed academic year। तो 1.3.2 में आपके जो इंटर्नशिप होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड फील्ड वर्क होते हैं, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पूछा गया है। इसके टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स along with the details of title, place of work and duration। सपोज एक स्टूडेंट ने इंटर्नशिप किया है तो उसका कंपनी होगा जहां पे इंटर्नशिप किया है, लोकेशन होगा कंपनी का, टाइटल होगा प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव किया है कंपनी ने, ड्यूरेशन होगा, कंपनी का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, आपका लेटर होगा कंपनी को ज्वाइनिंग के लिए, और कंपनी भी एक लेटर सर्टिफिकेट इशू करती है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बारे में, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी वेयर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। थर्ड डॉक्यूमेंट है लिंक टू द रिपोर्ट ऑफ द फील्ड वर्क और सैंपल फोटोग्राफ्स ऑफ द फील्ड वर्क और परमिशन लेटर ओनली फॉर द फील्ड वर्क फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड। सपोज फील्ड वर्क है, इंटर्नशिप के डॉक्यूमेंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, फील्ड वर्क है तो फील्ड वर्क के कुछ सैंपल फोटोग्राफ्स होंगे, उसका रिपोर्ट होगा, परमिशन लेटर होगा प्रिंसिपल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर का, या और कोई गवर्नमेंट एजेंसी से या कंपनी से कोई आपने परमिशन लिया होगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। फोर्थ डॉक्यूमेंट है ओनली लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर डेटा टू बी कंसिडर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जस्ट इंस्ट्रक्शन है। लेटेस्ट एकेडमिक ईयर, वो एकेडमिक ईयर में कौन कौन से फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट आपने किए, उसी एकेडमिक ईयर में लिखना है। 2020 का 23 में नहीं लिखना है, 21 का 22 में नहीं लिखना है। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल सेमेस्टर टेकिंग इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में बी कंसिडर। ठीक है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड। इन केस ऑफ फील्ड वर्क, मेंटरिंग ऑफ फील्ड वर्क, मेंशनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ द फील्ड वर्क along with the along with the फील्ड वर्क रिपोर्ट। तो जो भी आप इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट करोगे उसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम लिखना इंपॉर्टेंट है, उसका रिपोर्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। चलो, ये सब क्राइटेरिया भी हो गया। अभी नेक्स्ट सब क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, 1.4.1। इंस्टीट्यूशंस institution obtains feedback on academic performance and ambience of institution from various stakeholders such as students, teachers, employees, alumni, etc. An action taken report on the feedback is made available on the new institution website। ठीक है, तो ये जो 1.4.1 क्राइटेरिया है वो फीडबैक से रिलेटेड है। स्टेक होल्डर जो है, स्टूडेंट्स का फीडबैक, टीचर्स का फीडबैक, एम्प्लॉयर्स मतलब कंपनी जो कि प्लेसमेंट के लिए आता है उसका फीडबैक, एल्यूमनाई जो पास आउट स्टूडेंट है लास्ट ईयर के, उसके पहले वाले जितने भी एल्यूमिनाई हैं उनके फीडबैक्स आपको लेने होंगे। और उसके ऊपर फीडबैक में जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी पुअर परफॉर्मिंग एरियाज है, वहां पे आपको एक्शन क्या आपने लिया वो आपको वो भी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है सैंपल फील्ड इन फीडबैक फॉर्म्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 स्टेक होल्डर। मतलब आइदर स्टूडेंट टीचर से लेना पड़ेगा, या स्टूडेंट एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा, या एम्प्लॉयर एलुमनाई से लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी 4 स्टेक होल्डर है उसमें से कोई भी 2 चलेंगे। फीडबैक कलेक्टेड, आपको उसका स्क्रीनशॉट
या स्कैन कॉपी। फीडबैक एनालिसिस ऑफ फीडबैक ग्राफ चार्ट्स वो दिखाना पड़ेगा। एक्शन टेकन वो दिखाना पड़ेगा, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है। एंड जो एनालिसिस है, जो एक्शन टेकन है, वो कम्युनिकेटेड टू रिलेवेंट बॉडीज, मतलब स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट किया, टीचर्स, एम्प्लॉयज, एलुमनाई को कम्युनिकेट किया, ये भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड फीडबैक होस्टेड ऑन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। ये जो फीडबैक का जो एनालिसिस है, ग्राफ चार्ट्स है, ठीक है, ये आपको वेबसाइट पे भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि जितने डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे नैक ने वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो ही उन्होंने वो कंसिडर करना है, और तो ही उन्होंने उसको मार्क्स देने हैं। तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं आपका। अगर नैक ने लिखा है कि वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपने नहीं अपलोड किया, तो उससे नैक, दे हैव अ राइट टू रिजेक्ट दैट मार्क्स। स्टेक होल्डर्स फीडबैक एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है, वो चाहिए रहेगा। एक्शन टेकन रिपोर्ट वो चाहिए रहेगा। डॉक्यूमेंट शोइंग द कम्युनिकेशन विद द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी फॉर द फीडबैक इज प्रोवाइडेड, फॉर द फीडबैक प्रोवाइडेड। ठीक है, आपने फीडबैक लिया, एनालिसिस किया, एक्शन टेकन भी आपने किया, उसका रिपोर्ट भी है, बट आपने सिर्फ स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया है, तो आपको यूनिवर्सिटी को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी को भी आप मेल के थ्रू आप वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। ओनली फील्ड इन फीडबैक फॉर्म्स एटलीस्ट फ्रॉम टू स्टेक होल्डर्स along with the action taken report and same to be uploaded on institution website and only the claim to be reconsidered। यहाँ पे बहुत बार ये रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने दो तीन डॉक्यूमेंट में से ये कलेक्ट किया, इसलिए कुछ चीजें रिपीट हो रही है। Feedback analysis report submitted to the appropriate bodies. Link of the institutional website where the comprehensive feedback, its analysis and action taken report to be submitted, uploaded और hosted। तो ये क्राइटेरिया वन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्राइटेरिया नहीं है, समझने के लिए बहुत इजी है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको क्राइटेरिया वन में बनाने पड़ेंगे। क्राइटेरिया टू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।